20 जुलाई से 25 जुलाई 2026 ये वो 5 दिन थे जिन्होंने देश की पॉलिटिक्स को एक नई दिशा प्रदान की। मॉनसून सेशन के पहले ही दिन नीट यूजी और सीबीएसई पेपर्स लीक्स के खिलाफ हजारों स्टूडेंट्स ने दिल्ली की सड़कों पर एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया जिसने दिल्ली के पावर कॉरिडोर तक हलचल मचा दी। लाठीचार्ज हुए, टीयर गैस के गुबार उठे, मास डिटेंशंस हुए और दिल्ली को एक हेवी सिक्योरिटी जोन में बदल दिया गया। लेकिन आज जब ये प्रोटेस्ट शांत हो चुका है तो हर स्टूडेंट, हर पेरेंट और देश का हर नागरिक यही सवाल पूछ रहा है कि इस सबसे क्या मिला। इतना बड़ा बवाल खड़े होने से आखिर स्टूडेंट्स को क्या हासिल हुआ? क्या ये आंदोलन सिर्फ एक और धरने की तरह ही भुला दिया जाएगा या इसने दिल्ली के सिस्टम को हमेशा के लिए बदल दिया? आज हम पीछे मुड़कर देखेंगे इस पूरी कहानी को। हम बात करेंगे 20 जुलाई के तूफान की, कोर्ट रूम्स की लड़ाई की और आखिर उस ऐतिहासिक रेजिग्नेशन और सिस्टम वाइड रिफॉर्म्स की जो इस बड़े संघर्ष से आगे चल के होने की संभावना है। चलिए देखते हैं इस डिटेल्ड वीडियो में। इस पूरी दास्तान की शुरुआत हुई थी 20 जुलाई की सुबह को। नेशनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हो रहे पेपर लीक्स और एनटीए की नाकामी के खिलाफ स्टूडेंट्स ने संसद चलो के नारे के साथ सड़कों पर उतरे। 2 दिन पहले यानी 18 जुलाई को दिल्ली पुलिस ने हंगर स्ट्राइक पर बैठे सोनम वांगचुक को फोर्सेबली शिफ्ट कर दिया हॉस्पिटल में, जिससे स्टूडेंट्स का आक्रोश भड़क गया। डीसीपी सचिन शर्मा और न्यू दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार ने दावा किया कि सीजेपी के पास मार्च की कोई फॉर्मल रिटर्न परमिशन नहीं थी और ये एक इलीगल गैदरिंग थी। लेकिन सीजेपी स्पोक्सपर्सन वैष्णवी गौर ने इस आरोप को गलत बताया और कहा कि उन्होंने वर्बल कंफर्मेशन पहले ही दे दिया था। लेकिन इस टेक्निकल आर्गुमेंट का अंजाम जमीन पर बेहद भयानक निकला। जैसे ही 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स की भीड़ ने पार्लियामेंट की तरफ मार्च शुरू किया, उन्हें भारी बैरिकेडिंग से रोका गया। कुछ ही देर में लाठीचार्ज शुरू हुआ और टीयर गैस के शेल छोड़े गए। इस हिंसा में कम से कम 130 सिक्योरिटी पर्सनल्स जख्मी हुए। 65 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इमरजेंसी मेडिकल एड देनी पड़ी। इस टकराव के बाद पुलिस ने जंतर मंतर पर बनाए गए सीजेपी के टेंट्स और स्टेजेस को पूरी तरह से डिसमेंटल कर दिया। कनॉट प्लेस और पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में 15 अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें स्टूडेंट्स पर डिसोबेइंग ऑर्डर्स, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ड्यूटी, आर्म्स एक्ट और पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज के चार्जेस लगाए गए थे। लेकिन सवाल वही था, क्या ये सारा दुख दर्द और लीगल केसेस सिर्फ एक कोशिश थी जिसका अंजाम जीरो होना था? नहीं, उनका संघर्ष आगे और गहराया। 21 जुलाई को जंतर मंतर पर भारी बारिश हो रही थी, लेकिन स्टूडेंट्स ने धरने पर वापस आने का निश्चित किया और इस बार उनका तरीका बेहद मॉडर्न और डिजिटल था। सरकार ने प्रोटेस्ट कंट्रोल करने के लिए जंतर मंतर के 1.5 किलोमीटर रेडियस में मोबाइल इंटरनेट ब्लॉक कर दिया था और डीएमआरसी ने 17 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए थे ताकि भीड़ जमा ना हो सके। लेकिन प्रोटेस्टर्स ने इस ब्लैकआउट का तोड़ निकाल लिया। उन्होंने ब्लूटूथ बेस्ड मैश मैसेजिंग ऐप्स का यूज़ किया, जिससे बिना मोबाइल डेटा या सेलुलर नेटवर्क के पीयर टू पीयर मैसेजिंग में उनका ऑफलाइन कम्युनिकेशन चलता रहा। एसएफएलसी ने बाद में दिल्ली हाई कोर्ट में इस ब्लैंकेट इंटरनेट शटडाउन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और आर्बिट्री बताकर चैलेंज भी किया। सिस्टम ने सर्वेलेंस बढ़ाने के लिए हाईटेक इक्शाना व्हीकल्स डिप्लॉय किए जो रियल टाइम फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से लैस थे। पुलिस ने क्लेम किया कि एफआरएस से उन्होंने 2000 से ज़्यादा ऐसे लोगों को स्कैन किया जिन पर पहले से क्रिमिनल केसेस चल रहे थे। लेकिन इसके जवाब में स्टूडेंट्स लीडर्स सौरभ दास और आशुतोष रंका ने एक वेबसाइट लॉन्च करके क्राउडसोर्स्ड वीडियो पोर्टल तैयार किया। उन्होंने प्रोटेस्टर्स से उन वीडियोस को मांगा जिनमें पुलिस अगर ब्रूटलिटी करे तो उसे साफ दिखाया जाए, ताकि उन पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ सीधे कोर्ट में एफआईआर सीक की जा सके। टीएमसी एमपी साकेत गोखले ने भी फीमेल प्रोटेस्टर्स के साथ हुए दुर्व्यवहार के खिलाफ फॉर्मल कंप्लेन की। जैसे जैसे ये लड़ाई कोर्ट रूम में पहुंची, सिस्टम के दोनों बड़े पिलर्स जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में तेजी से हलचल शुरू हुई। 22 जुलाई को सीजेआई
सूर्यकांत की बेंच ने स्टूडेंट पिटिशनर्स की अर्जेंट हियरिंग की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया और वीडियो एविडेंस देखने से इनकार कर दिया एंड स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करने को कहा। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पर स्ट्रिक्ट स्टैंड लिया। डिवीजन बेंच ने गवर्नमेंट और पुलिस के को डायरेक्ट किया कि 20 जुलाई के क्रैकडाउन का सारा सीसीटीवी फुटेज और वीडियो रिकॉर्डिंग्स को प्रिजर्व किया जाए ताकि आगे इंक्वायरी हो सके। सिस्टम को समझ आ चुका था कि स्टूडेंट मूवमेंट धरने से आगे निकलकर देश के हर हिस्से में फैल रहा है। तब शुरू हुई रियल बैक चैनल डिप्लोमेसी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लेट नाइट वीडियो मैसेज में नया एंटी पेपर लीक बिल और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स नोटिफाई करने का अश्योरेंस दिया। 23 जुलाई की रात को एजुकेशन डिपार्टमेंट में सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल शिफ्ट किया गया। हायर एजुकेशन सेक्रेटरी विनीत जोशी को पंचायत राज मिनिस्ट्री में ट्रांसफर कर दिया गया और नरेश पाल गंगवार को नया सेक्रेटरी लगाया गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने पेपर लीक से जुड़े केसेस के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स लगाने को कहा और इसके बाद मेदांता हॉस्पिटल में जेपी नड्डा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह और शेरिंग दोरजे लाकरूप की मौजूदगी में सोनम वांगचुक ने अपने 26 दिन के फास्ट को तोड़ा। उन्होंने ये फास्ट तब तोड़ा जब गवर्नमेंट ने रिटर्न अश्योरेंस दिया कि नॉन वायलेंट पीसफुल स्टूडेंट्स के खिलाफ सारे केसेस वापस लिए जाएंगे और एग्जाम कैंसिलेशंस के बाद सुसाइड करने वाले स्टूडेंट्स के परिवारों को कंपनसेशन दिया जाएगा। लेकिन एक डिमांड अभी भी बाकी थी, धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन। और उसके लिए सीजेपी ने धरने को दिल्ली के जंतर मंतर पर अभी भी एक्टिव रखा था। और फिर आया वो दिन जो इस सदी के स्टूडेंट लेड प्रोटेस्ट के सबसे बड़े ब्रेकिंग पॉइंट्स में से एक बन गया। 25 जुलाई 2026 दोपहर ठीक 2:18 पर एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने अपना रेजिग्नेशन पीएम मोदी को सबमिट कर दिया। मोदी सरकार के पूरे 12 साल के टेन्योर में पब्लिक प्रेशर की वजह से होने वाला ये सबसे पहला और बड़ा मिनिस्टीरियल रेजिग्नेशन था। प्रधान ने अपने लेटर में उन बातों को एक्सेप्ट किया जिन्हें लगातार टालने की कोशिश की जा रही थी। लेटर में उन्होंने साफ लिखा, 3 मई 2026 को हुई नीट यूजी की परीक्षा में कई अनियमितताएं सामने आई। परीक्षा को रद्द किया एवं पुनः परीक्षा तिथि की घोषणा की गई। उन्होंने बताया कि इरेगुलरिटीज से निपटने के लिए अब नीट को सीबीटी मोड में कर दिया गया है ताकि आगे पेपर लीक्स बिल्कुल ना हो सके। लेकिन इस रेजिग्नेशन के पीछे की जो असली वजह थी वो उनके लेटर के आखिरी हिस्से में झलकती है। उन्होंने लिखा, जंतर मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठाएं, देश की एकता बनी रहे। इसलिए मैंने अपना त्यागपत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है। यह मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। जैसे ही ये रेजिग्नेशन सोशल मीडिया पर शेयर हुआ, जंतर मंतर पर धमाल मच गया। सीजेपी फाउंडर अभिजय दिक्के ने रोते हुए घुटनों के बल बैठकर एक वीडियो पोस्ट किया और कहा, डेमोक्रेसी में अगर आप डरोगे नहीं तो आप किसी का भी रेजिग्नेशन निकलवा सकते हो। स्टूडेंट पावर जिंदाबाद। तो दोस्तों, आइए इस पूरे संघर्ष का एक फाइनल ऑडिट करते हैं और उस सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि आखिर इस प्रोटेस्ट से लोगों को क्या हासिल हुआ। चलिए हम आपको बताते हैं कि स्टूडेंट्स ने दिल्ली की सड़कों पर ये जो इतना लंबा संघर्ष किया उससे क्या बड़ा बदलाव आ सकता है। तो एजुकेशन मिनिस्टर ने खुद इस बात को स्वीकार किया कि पेपर लीक्स के से निपटने के लिए अगले साल से नीट को कम्प्लीटली पेपरलेस यानी सीबीटी मोड में किया जाएगा। पहला तो ये बदलाव हो गया। दूसरा, देश में पहली बार पब्लिक प्रेशर और स्टूडेंट प्रोटेस्ट की वजह से किसी यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर को अपना रेजिग्नेशन देना पड़ा और सोनम वांगचुक के हंगर स्ट्राइक के दबाव में गवर्नमेंट ने रिटर्न एश्योरेंस दिया कि पीसफुल प्रोटेस्ट करने वाले किसी भी स्टूडेंट के खिलाफ रजिस्टर केसेस को वापस लिया जाएगा। गवर्नमेंट ने कमिट किया कि एग्जाम इरेगुलरिटीज और लीक्स के डिप्रेशन में सुसाइड करने वाले नीट एस्पायरेंट्स के फैमिली को कंपनसेशन देने पर पॉजिटिव कंसिडरेशन किया जा रहा है। फ्यूचर में पेपर लीक से जुड़े केसेस को डील करने के लिए
राउज एवेन्यू कॉम्प्लेक्स में स्पेशलाइज्ड डेजिग्नेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट नोटिफाई कर दिए गए ताकि बच्चों को सालों तक कोर्ट के चक्कर ना लगाने पड़े। और इस सबसे ऊपर हमें हासिल हुआ हमारा डेमोक्रेटिक फेथ। इस स्टूडेंट प्रोटेस्ट ने पूरे देश को दिखा दिया कि अगर ज़मीन पर पीसफुली और सच्चाई के साथ लड़ाई लड़ी जाए तो बड़े से बड़े सिस्टम को भी सुनना पड़ता है। आपका इस पूरे आंदोलन और उससे हासिल हुए रिफॉर्म्स पर क्या सोचना है? क्या स्टूडेंट पावर ने देश में एक नई मिसाल कायम की है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।